हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 जो कि है हमारी चैप्टर 1 है वो है नोइंग आवर नंबर्स। उसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of ticket sold on all 4 days. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, उसके हम चलते हैं आंसर पे। आंसर फर्स्ट, इसमें बोला गया था कि एक स्कूल में एक एग्जीबिशन चला हुआ है बुक, जिसमें टिकट किस प्रकार से बिके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन, यानी कि 4 दिन टिकट बिके। और टिकट जो बिके वो पहले दिन 1094, दूसरे दिन 1812 और तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751। और पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन ऑल 4 days। तो 4 दिनों में कितने टिकट बिके। तो हमें क्या करना है, जो चारों दिन अलग अलग जो अमाउंट है हमारे पास उसको हमने ऐड कर देना है। उससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टिकट कितने बिके हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें लिखना पड़ेगा टिकट सोल्ड इन फर्स्ट डे। टिकट सोल्ड इन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में कितने टिकट सोल्ड हुए, वो था अमाउंट हमारे पास 1094। तो लिखेंगे हम 1094 इतने पहले दिन सोल्ड हुए। अब टिकट सोल्ड इन सेकंड डे। टिकट सोल्ड इन सेकंड डे, दूसरे दिन कितने टिकट बिके 1812। और तीसरे दिन टिकट सोल्ड इन थर्ड डे। थर्ड डे में बिके थे 2050। टिकट सोल्ड इन फोर्थ डे। अब फोर्थ डे टिकट सोल्ड इन फोर्थ डे। फोर्थ डे में बिके थे 2751। यह आ गया हमारे पास पूरा डाटा कि पहले दिन इतने बिके, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने, चौथे दिन इतने। अब पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन ऑल 4 days। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट निकालने के लिए हमें जो है इन सबको सम करना पड़ेगा। तो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन ऑल 4 days। टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ टिकट जो कि सोल्ड कितने। अब हमें सभी चारों दिनों का जो है ऐड करना पड़ेगा इसमें। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। तो हम इसको ऐसे नीचे लिख लेते हैं। फर्स्ट डे बिके थे 1094, दूसरे दिन बिके थे 1812 और तीसरे दिन बिके थे 2050 और फोर्थ डे बिके थे 2751। जब हम इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगा उतने टिकट बिके हैं। तो ऐड करते हैं, पहले सबके 1 डिजिट को ऐड कर देते हैं। इसमें 1 0 2 4 4 2 6 और 1 7 7। कोई इसमें हमारे पास कोई कैरी नहीं बचा, तो इसलिए कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा अगली बारी में टेंस प्लेस में। तो टेंस प्लेस के डिजिट को ऐड करते हैं, सबके टेंस प्लेस को। 5 5 हो गए 10, यहाँ आ गया 1 11 11 और 9 20 20 का हमारे पास जो वंस प्लेस है वो आएगा 0 और 2 चला जाएगा कैरी में। 2 100 प्लेस पे कैरी पे चला गया, तो हमने 0 के ऊपर 2 लिख दिया। तो इसमें सबको जोड़ देते हैं जो 100 प्लेस पे है। 2 8 8 to 10, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 7 है, तो हो गए 17। 17 का वंस प्लेस 7 और 1 कर लिख दिया हमने 1000 प्लेस पे। 1000 प्लेस में ऐड करते वक्त हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तक करते हैं 2 2 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट जो सोल्ड हुए वो थे 7707, 7707। इतने टोटल नंबर ऑफ टिकट 4 days में बिके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज टू सो फॉर स्कोर 6980 runs in test matches and he wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि कोई शेखर नाम का फेमस क्रिकेट प्लेयर है। उसने जो है अपने टेस्ट मैचेस में
6,980 रन स्कोर कर लिए हैं, लेकिन वो 10,000 रन स्कोर करना चाहता है, तो उसे और कितने रन स्कोर करने पड़ेंगे कि वो 10,000 कंप्लीट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो अब चलते हैं आंसर सेकंड की तरफ। आंसर सेकंड, इसमें बोला गया है कि कोई शेखर नाम का क्रिकेट प्लेयर है, उसको जो है 10,000 रन अपने कंप्लीट करने हैं, लेकिन उसने अभी 6,980 रन बनाए हैं। तो उसमें पूछा गया है कि उसको अपने 10,000 रन बनाने के लिए कितने रन और बनाने पड़े। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड का आंसर। शेखर, शेखर शेखर स्कोर्ड, शेखर ने कितने रन स्कोर किए हैं? उसने किए हैं 6,980, 6,980 इतने स्कोर किए हैं शेखर ने। और ही नीड टू स्कोर, उसे कितने रन बनाने हैं? ही नीड या ही वांट टू स्कोर, ही वांट टू स्कोर 10,000, उसे 10,000 बनाने हैं, उतने रन चाहिए 10,000, लेकिन उसने स्कोर किए हैं 6,980। अब पूछा गया है कि उसको 10,000 रन बनाने के लिए कितने और रनों की जरूरत है? ही नीड टू मेक स्कोर, ही नीड टू मेक स्कोर इज इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा? 10,000 में से जितने रन उसने बना दिए हैं उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसे कितने रनों की जरूरत है। 10,000 माइनस 6,980 इज इक्वल टू, अब हम माइनस करती बार भी सेम उसी पैटर्न से वंस प्लेस से वंस को माइनस करेंगे, तो 0 0 दोनों साइड से खत्म हुआ, और यहाँ पे 0 है, तो हम इसके साथ वाले अंक से एक अंक ले लेंगे, तो इसके साथ में दोनों 0 हैं, तो हमें 1 से 1 लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 10। फिर यहाँ आते आते ये 10 हो, 10 में से 8 गए, बचा 2। यहाँ पे 9 है, उस तरफ भी 9 है, जो हमने वहाँ से एक से अंक से लिया था, तो 9 में से 9 गए 0, और यहाँ है 9, और वो वहाँ बचा 6, और 6 तो 3, तो उसको रन चाहिए 3,020, इतने रनों की और ज़रूरत है उसको अपने 10,000 रन पूरे करने के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? एक इलेक्शन हुआ जिसमें जो सक्सेसफुल कैंडिडेट रहा उसने 5,77,500 वोट लिए, और जो उसका दूसरा कैंडिडेट था उसने 3,48,700 वोट लिए। अब पूछा गया वाई वट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितने मार्जिन से जो है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो विन हुआ। तो सॉल्व, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर निकालने के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसने कितने वोट लिए, और जो उसका राइवल कैंडिडेट था उसने कितने वोट लिए, और फिर हमें मार्जिन पता करने के लिए सक्सेसफुल कैंडिडेट के प्राप्त किए हुए वोटों में से जो उसका अपोनेंट था उसके वोटों को माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें उसके मार्जिन का पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे हम सक्सेसफुल कैंडिडेट अचीव, सक्सेसफुल कैंडिडेट, सक्सेसफुल कैंडिडेट के थे 5,77,500, 5,77,500 इतने जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट ने अचीव किए, और जो इसका अपोनेंट था या फिर राइवल कैंडिडेट के कितने थे? 3,48,700, 3,48,700। अब हमें पता करना है मार्जिन की, कितने मार्जिन से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था वो इलेक्शन विन हुआ। तो मार्जिन 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 फाइंड आउट करने के लिए हमें सक्सेसफुल कैंडिडेट के प्राप्त किए हुए वोटों में से राइवल कैंडिडेट की माइनस करने पड़ेंगे। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट के थे 5,77,500,
इसमें से हम माइनस करेंगे जो उसका राइवल कैंडिडेट था उसके 3,48,700। तो हमें जो या इनमें से जो हमें शेष बचेगा उतने का मार्जिन रहेगा। तो स्टार्टिंग में 2 जीरो है उनको ऐसे ही उतार देंगे। इधर 5 है जो 7 से छोटा है तो इससे हम एक अंक ले लेंगे। तो यहाँ हो गया 15, 15 में से 7, 8 बचा, 7 7 हो गए 14 और 8, और इधर बन गया 6, 6 बना, एक लिया था इससे लेना पड़ेगा एक, एक लिया 16 हो गए 8, और यहाँ बचा 6, 4 में से 2, 3 में से 5 2। तो जो मार्जिन आया वो आया 2,28,800 का। मार्जिन इज इक्वल टू 2,28,800 वोट्स। इतने वोट्स का जो है मार्जिन आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 in first week of June and books worth 4,768 in second week of month. How much was the sale for the 2 week together and in which week was the sale greater and why how much? तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बोला गया है कि कीर्ति बुक स्टोर है जिन्होंने पहले वीक में, जून के पहले वीक में कितने 2,85,891 रुपये की बुक्स बेची, और जो दूसरा वीक था इस मंथ का उसमें बेची 4,768 रुपये की। अब बोला गया कि हाउ मच वाज दी सेल, 2 वीक की एक साथ मिला के कितनी सेल हुई, और इन विच वीक द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, और किस वीक में सेल ज़्यादा हुई और कितनी ज़्यादा हुई। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना। तो 4th का जो आंसर है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो कीर्ति बुक स्टोर है उन्होंने पहले वीक में, जून के पहले वीक में कितने रुपए की बेची? 2,85,891। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। क्या हुआ? कीर्ति बुक स्टोर ने फर्स्ट वीक ऑफ जून में कितनी सेल की? फर्स्ट वीक में कितनी की? 2,85,000, 2,85,891, 891। और दूसरे वीक में कितनी की? 4,768। कीर्ति बुक स्टोर इन सेकंड वीक ऑफ जून में कितनी हुई? 4,768, 4,768। अब पूछा गया है कि टोटल उसने दोनों वीक में कितनी जो है अर्निंग की, कितनी सेल की। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड वीक में अर्निंग हुई उसके लिए हमें फर्स्ट वीक और सेकंड वीक की ऐड करनी पड़ेगी। तो ऐड करने के लिए 2,85,891 प्लस 4,768 इनको ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों वीक में कितनी हुई। 8 में 1 जुड़ा 9, 9 6 15 5 1 8 8 16 6 1 5 1 6 8 4 2 6। तो उसकी जो टोटल अर्निंग हुई, सेल हुई दोनों वीक की जून की, वो हुई 6,86,659, 6,86,659 रुपये की उसने दोनों वीक में जो है अर्निंग की, फर्स्ट एंड सेकंड वीक। अब क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता। क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो आप इन दोनों वीक में से देख सकते हैं किसमें जो है ज़्यादा, ये 2 लाख कुछ अमाउंट है और ये 4 लाख है, तो उसका मतलब है सेकंड वीक में जो है ज़्यादा सेल हुई। पूछा गया है कि कितनी ज़्यादा सेल हुई, तो कितनी ज़्यादा सेल का पता करने के लिए हमें सेकंड वीक में जो सेल हुई उसमें से फर्स्ट वीक की सेल को माइनस करना पड़ेगा, उसी से हमें पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा सेल हुई। तो करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। इन सेकंड वीक दे अर्न मोर, मतलब दूसरे मंथ में उन्होंने ज़्यादा अर्न किया। इन सेकंड वीक ऑफ मंथ दे अर्न मोर
दे अर्न मोर। अब इन्होंने पूछा है कितना अमाउंट उन्होंने अर्न मोर किया। तो सेकंड वीक में था 4,768 ये इन्होंने सेकंड वीक में अर्न किया। और फर्स्ट वीक में जो अर्न किया उसको हम माइनस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि सेकंड वीक में कितना मोर अर्न किया। तो सेकंड फर्स्ट वीक में अर्न किया था 2,85,891, 2,85,891। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सेकंड वीक में कितना मोर किया था। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 में से 1 गया, बचा 7 और 6 9, तो यहाँ पे आ गए 16, 16 में से 9 गए बने 7। अब यहाँ हमारे पास बचा है 6 बचा है, तो हम यहाँ पे लेंगे हसल और इधर बन गया 16, 16 में से 8 गई, यहाँ बनेगा 8 और बाकी तो यहाँ पे 9 है, 9 में से 5 के बने 4, 9 में से 8 के बने 1 और यहाँ पे 3 बचा था तो 3 में से 2 गए 1। तो हमारे पास जो जितना अमाउंट उन्होंने सेकेंड वीक में ज़्यादा कमाया वो था 1,14,877 रुपये जो है फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में सेकंड वीक में 1,14,877 रुपये की ज़्यादा अर्निंग की। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। अब हमें ये जो 5 डिजिट दिए हुए हैं इनसे एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना पड़ेगा और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना पड़ेगा, फिर उनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर सॉल्व करने के लिए हमें 5 नंबर दे रखे हैं उन्होंने 62743। ये 5 नंबरों से बोला है एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इन 5 डिजिट से जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो कैसे बनेगा? ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें पहले सबसे बड़ा अंक 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2 ऐसा लिखना पड़ेगा। और स्मॉलेस्ट के लिए हमें उल्टा पैटर्न करना पड़ेगा, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो पहले लिखते हैं हम एक इससे जो बिगेस्ट नंबर बना सकते हैं हम उसको लिखते हैं इन 5 डिजिट से। तो बिगेस्ट नंबर डिजिट थे हमारे पास 62743। तो पहले हम लिखेंगे 7, उसके बाद उससे छोटा 6, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2। इन 5 डिजिट से जो बिगेस्ट नंबर बना, और एक है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट के लिए हम सबसे छोटा 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7। ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ये हमारा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर है। अब हमें बोला है इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस फाइंड आउट, तो डिफरेंस के लिए हमें बिगेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करना पड़ेगा। बिगेस्ट नंबर है 76,432 और स्मॉलेस्ट नंबर है 23,467। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें यूनिट वंस प्लेस से वंस, टेंस प्लेस से टेंस, 100 उसी प्रकार हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 2 में से 7 माइनस करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ लाना पड़ेगा एक 3 से एक नंबर लेना पड़ेगा, तो यहाँ बन गया 12। 12 में से 7, 7 5 12 और यहाँ बन गया है 2 और यहाँ 6 है, तो यहाँ एक और लेना पड़ेगा, यहाँ बन गया 12 और 6 बचा। आगे बचा 3 और इधर 4 है, तो यहाँ पे दोबारा लेना पड़ेगा 13। 13 में से गए 4, बचे हमारे पास 9। 13 माइनस 4, 4 6 10 और 3 9। आगे बचे हमारे पास 5, 5 में से 3 गए, बचे 2। 7 में से 2 गए 5। तो हमें जो डिफरेंस फाइंड आउट हुआ वो हुआ 52,965। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, a machine on an average manufacture 2,825 screw a day. How many screw did it produce in the month of Jan 2006? तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए हम
जो है हमें बोला गया है कि एक मशीन है जो मैन्युफैक्चर करती है 2825 स्क्रू एक दिन में। अब इन्होंने बोला है कि जनवरी मंथ 2006 में कितने स्क्रू जो है ये प्रोड्यूस करेगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। तो 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसमें बोला गया है कि एक मशीन है जो मैन्युफैक्चर करती है 2825 स्क्रू एक दिन में। तो जनवरी मंथ 2006 में ये कितने स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। A machine manufacture screw in a day. Machine manufacture screw per day. एक दिन में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है। 2825। अब पूछा गया है कि जैन मंथ में कितने करेगी। जैन 2006 में मशीन प्रोड्यूस स्क्रू जैन 2006। यदि एक दिन में ये 2825 करती है तो जैन मंथ में जो है होते हैं 31 डेज और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने स्क्रू ये एक दिन में प्रोड्यूस करती है। एक दिन में करती है 2825। जब हम 2825 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास शेष बच के आएगा जिनका इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा उतने स्क्रू जो है जैन 2006 में प्रोड्यूस करेगी। तो करते हैं हम 2825 को मल्टीप्लाई करते हैं 31 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम वैसा ही मिल जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए 5 3 15 एक चला गया कैरी 3 2 6 1 7 8 3 24 4 2 3 2 6 2 8 5 2 7 8 6 14 1 15 1 4 2 6 1 7 और यहाँ पे 8। यहाँ आया हमारे पास 87,575 स्क्रूज। 87,575 स्क्रूज। यदि एक मशीन जो है मैन्युफैक्चर करती है स्क्रू एक दिन में 2825 और तो पूछा गया था कि 2006 में जनवरी 2006 में कितने प्रोड्यूस करेगी। तो जनवरी में दिन होते हैं 31 और एक दिन में 2825 है तो 31 को एक दिन से मल्टीप्लाई किया जितने एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं उनसे तो हमारे पास टोटल आया 87,575 स्क्रूज। अब चल ये हमारा जो है ये हमने एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 की सॉल्व की जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में पहले 6 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अब हमारा जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम नेक्स्ट 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।